और मेरे रब की इतायत, इसी तरह तुम्हारे बीच के अंदर मैंने मेरी अहले बैत को छोड़ा है कि अगर जो मेरी अहले बैत से गोया मोहब्बत करता है वो मुझसे करे। देखो फिर बताता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं, तुमने इसको बहुत फिर सुना होगा। जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा गोया उसने नबी से मोहब्बत करी, और जो नबी से मोहब्बत करे गोया उसने रब से मोहब्बत करी। यहां पर कुरान में यह नहीं फरमाया कि नबी से मोहब्बत करो फिर अहले बैत से, अल्लाह से मोहब्बत करो फिर अहले बैत से। फरमाया अहले बैत से मोहब्बत कर तो नबी से मोहब्बत हो जाएगी, अहले बैत से मोहब्बत कर तो अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अहले बैत से मोहब्बत कर तेरी इबादत कबूल हो जाएगी, और अहले बैत की मोहब्बत में मर गया शहीद गिनाएगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखी वो गोया मेरे साथ जन्नत में होगा। ये अहले बैत है। क्या है ये अहले बैत? ये अहले बैत कौन है? ये खानदान रसूल है। कौन है? ये सैयद घराना है, खानदान रसूल है, ये हाशमी घराना है जिससे अल्लाह ताला ने फरमाया इनसे मोहब्बत करना। अगर गोया किसी ने सैयद से गुब्ज रखा, जिसने सैयद से नाराजगी जताई, जिसने सैयद को तकलीफ पहुंचाई, गोया उसने सैयद को नहीं अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह ने सैयद का दर्जा इतना बुलंद रखा है, औलाद रसूल का दर्जा इतना बुलंदी के ऊपर पहुंचाया कि आज हमारे बीच में हमारी कबूलियत करने के लिए, हमारी कबूल हो इबादत के नहीं पता बंदे को यहां चलता है। वो लिखने पे आता है ना कि भाई तुम्हारा बायोडाटा लिखा जाएगा अमल, वो अमल के पहचान यहां बैठ के तुम कर सकते हो। क्या तुम्हारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है? अगर गोया मोहब्बत है तो यकीनन तुम जन्नत में हो, और अगर किसी सैयद के लिए तुमने नफरत पैदा कर ली यकीनन तुम्हारी इबादत कोई काम नहीं लगेगी। क्योंकि नबी ने खुद फरमाया मेरी कुर्ब से मोहब्बत कर। किससे? मेरी कुर्ब से। इसलिए मेरी कुर्ब से मोहब्बत कर क्यों मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। कुर्ब के अंदर आते हैं सहाबा भी आते हैं और अहले बैत भी आती है। तो और अहले बैत वो दर्जात पर पहुंचती है कि अगर कोई इंसान इल्म का गुमान रखता हो, कुरान पाक के गुमान रखता हो, हर चीज का उसका इल्म हो, वो मकबूलात पे जब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो सहाबा इकरामों का दामन को नहीं पकड़ लेता, और जब तक अहले बैत के दामन को नहीं पकड़ लेता। इसलिए कि अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसे कहते हैं जो अल्लाह ने समंदर का जलजला लाया था पानी का और पूरी दुनिया को फना कर दिया। जो उनकी कश्ती में रहा, जो उनकी कश्ती में रहा, उनसे आज हम सब है। आज हम सब जब बैठे ना तो जो हमारे बाप दादा होंगे उनकी कश्ती में बैठे जरूर होंगे। और कश्ती को रास्ता गोया कैसे मिलता है? तो फरमाया जैसे सितारे, सितारों से कश्ती देखकर चलती है कौन सा सितारा किधर बाजू रास्ता किधर मिलेगा। सितारों देखकर रास्ता मिलता है। जैसे अपना सड़क रास्ता होता है ना रोड का, ये 3 रास्ता 4 रास्ता 5 रास्ता बोलते हैं ना, ये पुल है। इसी तरह तारों को देखकर, सितारों को देखकर कश्तियों को समंदर की गहराई अंधेरे में रास्ता मिलता है। तो रास्ता जिसको मिला वो अहले बैत है, और जो रास्ता बना वो सहाबा इकराम है। तो सहाबा इकराम का दामन है वो मुस्तफा है, अहले बैत का दामन है वो भी मुस्तफा है। जिसने सहाबा से गुब्ज रखा, एक भी सहाबा से 1,25,000 कमोबेश सहाबा है। खैर उनके तो जो मसले हुए होंगे वो जाने, उसका अल्लाह रसूल जाने, लेकिन हमको तो सहाबा से मोहब्बत करनी होगी। इसलिए कि कुरान कभी झूठ नहीं बोलता। अस्हाबुन जन्नत ये अस्हाबुन जन्नह, मैंने तमाम सहाबा को, अल्लाह ने फरमाया तमाम सहाबा से मैं राजी हूं, सहाबा मुझसे राजी है, और सहाबा को हक हलाल मैंने जन्नत फरमा दी। जब अल्लाह जिस सहाबा से राजी हो गया तो फिर हम बोलने वाले कौन होते? को सहाबा कमजोर है। कमजोर की पहचान, बड़े अमाल की पहचान बेशक यहाँ होती है, लेकिन सबसे मुकम्मल तो क़यामत के दिन पता चलेगा कौन कहाँ है। अहले बैत से मोहब्बत जो इंसान कर लेता है वो यकीनन पुल सितार के ऊपर से ऐसा गुजरेगा
गोया उसने पलक झपकाई और पुल सिजदा से गुजर जाएगा। यहां तक कि 50,000 साल का दिन बताया गया, योमिल आखिरा, कयामत का दिन, योमिल कयामत, आखिर दिन होगा, वो 50,000 साल का दिन होगा। जब हम 50 साल की उम्र, समझ रहे बोलना मतलब, 50 साल की उम्र देते हैं, थक जाते हैं 50 साल की उम्र में, वो 50,000 साल का दिन होगा जहां अल्लाह तबारक व तआला एक बिल्लस, वाहिद एक बिल्लस सूरज होगा, इंसान का भेजा पिघल कर नाक से निकल जाएगा, मोम की तरह अपने पसीने में खुद लथपथ होगा। लेकिन अगर उस पसीने से बचना चाहता है, उस काले धुएं से बचना चाहता है, उस आग से बचना चाहता है, उस प्यास से बचना चाहता है, तो अहले बैत से मोहब्बत कर। जिसने अहले बैत से मोहब्बत कर ली, यकीनन पुल सितार से ऐसा गुजरेगा कि जिब्रील पर बिछाए पर को खबर ना हो। जब जिब्रील पर बिछा देगा पुल सितार पे, तब पर को खबर ना, और पर उसी के लिए बिछाया जाएगा जिसने मोहम्मद मुस्तफा की इताअत करी होगी, जो नबी के कहने में होगा, जो सहाबा की अदा पे होगा, जो अहले बैत की अदा पे होगा। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह तुमको मुझको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा पर चलने की कोशिश फरमा दे। आज माह मुहर्रम का तीसरा चांद, ये दीन जो फैला, तुम्हारे मेरे तक जो दीन आया, जो कलमा तैयब आया, जो कुरान पाक आया, और आज हम यहाँ पर सुन्नत के मुताबिक, कानून के मुताबिक चलना फिरना सीखा, और फकर करते हैं कि मौला तेरे कलमे के लायक हम, मौला हम तेरा कलमा पढ़ते, मौला हम मुसलमान है। ये फकर दिलाने वाला कौन? ये फकर तुम पे रखाने वाला कौन? ये घर कौन सा घर है जिसने फकर रखवाया? एक तो साहबा की मेहनत है। एक एक साहबा की हिस्ट्री उठाकर देखे कि तुम्हारे मेरे तक दिन कितना सस्ता आया। अरे अभी के लिए पानी महंगा है, पानी महंगा है, पानी महंगा है, दीन उससे सस्ता मिला तुम्हारे को। कलमा इतना सस्ता मिला कि पानी से सस्ता मिला तुमको, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, और हर चीज की तुम्हें फैसिलिटी। पर गौर करके देखे यार, दीन के खातिर साहबा कितने शहीद हुए, एक एक बंदा कैसा शहीद हुआ। औलाद रसूल का तो मजमूज ये है, बिल्कुल उनका तो दुनिया में आना ही है, औलाद रसूल के सैयदों का तो, कि वही शहीदी देनी है। बस कोई तलवार से कटता है, तो कोई रोज ताने खा के कटता है, कोई भूख प्यास से कटता है, तो कभी दिन फैला फैला के लोगों की पत्थरें खाता है, रोज शहीद होता है। दिन फैलाने वाला रोज शहीद होता है। ये सौदाओं का करम, उनका एहसान कि आज हमारे पे बीच के अंदर आंख से दिखता नहीं है, आंख से तो नहीं देख सकता तुम और मैं, कि नहीं देख सकते कि सौदा हमारे बीच में है कि नहीं, लेकिन दिल कहता है कि अली मौजूद है। क्योंकि अली, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जहां मेरे नेक बंदों का जिक्र होता है वह अल्लाह, उसके रसूल, उसके फरिश्ते घेर लेते हैं। और हदीसों में आता है, अली, ईमान से जो अली का नाम लेता है, जब तक अली चाहता है तभी नाम निकलता है। और सबसे ज्यादा उस मोहम्मद मुस्तफा राजी होता है। कौन राजी होता है? मोहम्मद मुस्तफा राजी होता है। आज किसी ने मेरे यार का नाम लिया, तुम ही सोच लो यार, तुम जिससे मोहब्बत करते हो, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, उसकी कोई तारीफ करे तुम कितने खुश होते हैं कि यार मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ इतना सही निकला, मैं तो इसको इतना सही समझता था, अरे ये तो उससे ज्यादा सही निकला। इसी तरह मेरा नबी खुश होता है कि मैंने अली को क्या बनाया, आधे अली का जिगर कहाँ होता है। वो अली शेर खुदा जो करीम, जो तमाम मोमिनों के मौला, तमाम वलियों के सरदार, जन्नतों के सरदार, वलियों के सरदार और सैयदों के सरदार, तमाम सैयदों के सरदार। ये सोच लिया जाए कि अगर माना हदीस में लिखा है कि हमजा सरदार है सबके, लेकिन हमजा भी जब तक मौला नहीं मान लेता हमजा ना होते। आली सच में, क्योंकि मुझको उलमा भी समझते हैं, कुछ आलिम वाल भी बैठे होंगे, कुछ इल्म रखने वाले दिमाग चलाते होंगे। अभी तो मीडिया वो जबरा आता है भाई, हम जैसे मोल आलिम वालों को तो पहले मारे कि गलत बोला। ऐसा बोलो गलत काम करे फ़ोन पे वो चलेगा, लेकिन हम गलत कभी निकल जाए भूल में तो बोले नहीं चलेगा। ठीक है, वो अली शेर खुदा कल्ज करीम। अब देखे वो ज़ात गिरामी की तुम्हें बात करना चाहता हूँ मैं, जिसके ऊपर हम कलमा पढ़ने के बाद भी रद्द हो जाते, कुरान पढ़ने के बाद भी हम रद्द हो जाते।
अच्छा सुलूक किसी करने के बाद हम रद्द हो जाते, अगर अली मौला से मोहब्बत ना करी होती तो। सही है, सही, बिल्कुल। उस मौलाए कायनात ने कितनी तकलीफ उठाई, कितनी परेशानियां उठाई कि वक्त आया 19 रमजान, कौन सा 19 रमजान, रमजान 19, 63 साल की उम्र, वाइट बाल आ चुके हैं। 19वीं रात जब आई, आप थोड़ी देर इबादत करते और बाहर निकल के देखते, फिर थोड़ी देर बाहर निकलते, फिर घर में चले आते, फिर ताजुद की नमाज में बैठते। ताजुद की औकात 6 हिस्सा हो गया, 6 हिस्सा हो गया, बस अजान की तैयारी, आपने बाहर कदम निकाला। किसने? मौलाए कायनात ने। हजरत कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बाहर घर में रहते थे आप, और कई जगह पर हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहते थे, घर में रहते थे। ज़ैनब देखती रही कि बाबा आखिर रात इबादत करते रहे, बाहर जाते आते रहे, बाहर जाते रहे। क्या बात है बेटी? इसी रात का इंतजार था, इसी सुबह का इंतजार था, इसी रात का इंतजार था, इस सुबह का इंतजार था कि मैं कामयाब हो गया। क्या हो गया? आज मैं कामयाब हो जाने वाला हूं। मैंने बदर में जंग लड़ी, नबी के साथ तमाम जंग लड़ी, सिर्फ एक छोड़कर हर जगह जंग लड़ने गए, कामयाब ना हुआ। आज तेरा बाबा कामयाब होने वाला है मेरी बेटी। आप समझे? अक्ल वालों का काम है। जब अली शेर खुदा दरवाजे के बाहर पैर रखते हैं, जैसे पैर रखते हैं तो जनावर आकर घेर लेते हैं, मौलाए कायनात को घेर लेते हैं और अपनी आवाजों के अंदर चिल्लाना शुरू करते हैं। जब उनको देखते हैं उनकी आंखों में से आंसू जारी होता है। कुछ लोगों को बुलाया जाता है, इन्हें हटाओ, वो हटने को तैयार नहीं, चाहे उसे कबूतर बोले या बत्तख बोले या मुर्गा मुर्गी जो भी बोले, जो चरने वाले जानवर होते हैं सुबह में, वो सब आके अली शेर खुदा को घेर लिया। कहते हैं अली शेर खुदा, इल्म उसना में जाके कहने वाले कहते हैं कि अली शेर को खुदा को पूछा कि अली शेर खुदा ये क्या बोलते हैं, तो फरमाया है कि अली आज नमाज पढ़ने ना जा, आज नमाज पढ़ने तू जाएगा अली, आज तेरा हम चेहरा देखेंगे, शायद कल तेरा चेहरा ना देख सके। जानवरों को इतनी मोहब्बत अली शेर खुदा से, फिर भी अली शेर खुदा ने फरमाया अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, सलात सलात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम्हारे पैरों में जान हो, ताकत हो और अजान की आवाज़ सुन लो तो यकीनन तुम मस्जिद में जाना। तो मुझे अजान की आवाज़ आ रही है, परिंदों मुझे जानो तो नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद के अंदर कुछ सोइले रहते हैं, तो उनमें से देखता है अल्लाह शेर खुदा कि जो बंदा मुझे मारने वाला है उसी को हाथ लगा के उठाते हैं, उठ, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। बंदे को उठाया, नमाज की तैयारी, अली शेर खुदा जो करीम सुबह की नमाज पहली की रात कायम की। पहला सजदा सर में रखा, दूसरा सजदा करने के लिए खड़े हुए, आपने तलवार मार दी। गोया तलवार मारी, अले शेर खुदा करम जो करूँ को पीछे से तलवार लगी, पीछे का सिर भेजा होता है पता है ना, वो सब चीज़ इधर का उधर हो गया। नमाज पूरी करने के लिए आपने अपने बेटे हसन को बुलाया, मेरे बेटे हसन नमाज पहले कायम कर, बाबा को छोड़, बाबा सही सलामत है, नमाज कायम कर। नमाज खड़ी कराई मेरे अली शेर खुदा ने। हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पूरी करी। नमाज पूरी करने के बाद मारने वाला मुजलिम, वो मुजलिम को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको बिठाया, आपको खून वगैरह ज़्यादा निकलता है, बिठाने के बाद किसी इंसान ने ठंडा पानी ला कर दिया। तली फरमाते मुझे पहले ना दो, उसको दो, इसके लिए वो घबराया वो दिखता है। आप समझ में आ रही है आप लोगों के कि हजरत अली शेर खुदा के लिए पानी लाया गया, लेकिन अली ने फरमाया मुझे ना दो, पहले उसको दो जिसने मुझे मारा है और आपको देखकर घबरा गया है। लोगों ने चाहा मुजरिम को मार दिया जाए, तो फरमाया नहीं मारना, इसे कोई सजा मत देना। अगर दुनिया से मैं चले गया
तो जहां मुझे लगा है वहां इसको एक ही जर मारना, चाहे वो जिंदा रहे मर जाए ना देखना। और अगर मैं जिंदा रह गया तो फिर मेरी मर्जी से सजा दूं या ना दूं। ये अली शेर खुदा कलजो करीम, जब सरकार अली शेर खुदा कलजो करीम घर पर लाया गया, छोटे छोटे यतीम बच्चे, कैसे छोटे छोटे यतीम बच्चे दूध और खजूर का रस जूस बनाकर अली शेर खुदा के पास में खड़े हैं और रोते हैं। यतीम थे, कुछ बेवाएं भी साथ में आई, कुछ बूढ़े बुढ़े भी साथ में आए, बच्चों को आगे किया, विधवा भी रो रही है, बुढ़े भी रो रहे, बच्चे भी रो रहे। और फिर वो अली करम करीम को फरमाते हैं कि बाबा ये पानी पी लीजिए, बाबा ये दूध पी लीजिए, बाबा ये शरबत पी लीजिए, इसलिए कि हम दूसरी मर्तबा यतीम होना नहीं चाहते हैं। बाबा अगर तुम चले जाओगे, हमारा बाप तो ना था लेकिन आपने बाप जैसा सहारा देकर हमारे परिवार को संभाला। वो अली शेर खुदा कलजो करीम, आप देखते रहे, खामोश बैठे रहे। आ गया वो वक्त जो खिलाफत का देना था, खिलाफत हसन अलैहि सलाम को दे दी गई। अली शेर खुदा कलजो करीम रद्दी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 21 में चांद हुआ, उसके बाद आपको दफनाने के लिए हराजियों लोग ने तकलीफ पहुंचाई। अली शेर ने फरमाया था कि मुझको ऐसी जगह दफनाना जो इनमें से बस्ती वाले जान ना सके। बेटा तमाम मुसीबतें औलादे रसूल पे होती है, जिससे दीन फैलता है वो मुसीबतों के साथ चलता है, जो दीन फैलाता है वो खाना छोड़ देता है, जो दीन फैलाता है वो सब्र इलाही में रहता है। उसको दुनिया की लज्जात नहीं होती, जो दीन फैलाता है, जो दीन के लिए जीता है। और नबी का मिशन है कि दुनिया के कोने कोने में अली मेरा दीन फैले, और अली को ये चीज सौंपी गई है। तो अली शेर खुदा ने पूरे काम को अंजाम दिया, और अली शेर खुदा की लाश मुबारक को हसन अलैहि सलाम ने नहलाया, और उनकी लाश मुबारक को रात के वक्त उठनी के ऊपर बिठाया गया। उठनी पे बिठाने के बाद देखो वाक़यात बहुत बड़े, मैं काट के चला, मेरे को जाना कहीं और है। मुख्तसर चीज़ें मैंने इसमें से बताई, छोटी छोटी बातें बोलने जाऊँ तो खिरात निकल जाएगी इस बयान को, पर मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाल के आपको बता रहा हूँ। वक्त क्या, और पहले इंशाअल्लाह तुमने लोगों ने सुन चुका हो इस इल्म के बारे में। उस अली शेर खुदा करीम की जनाजे मुबारक को बिठाया गया। कूफा में शहीद हुए, इराक के अंदर। इराक से कूफा चलकर गए, उठनी के ऊपर रात को सुबह निकाला, शाम तक पहुंचे। शाम के वक्त नजफ में मुकम्मल खड़े हुए और सोचा कि जब इशारा मिलेगा अल्लाह के हुक्म सा, जब हमको अच्छी लगेगी जगह वहां दफने जाएगा। घोड़ी को बांधा, आराम का सोचा। पूरा परिवार साथ में था, पूरा परिवार साथ में था। सुबह उठ के देखते हैं तो उठनी वहां खुली हुई, उस जगह पर पहुंची जहां पर नबियों के निशान हैं। जहां उठनी खड़ी रह गई, सोचा कि यही कब्र खोद दी जाए, लगता है यही निशान दिया है। जब कब्र खोदने की उस जगह पर इशारा किया, थोड़ी सी मिट्टी खींची, पहले से ही कब्र खुदी हुई थी, पहले से कब्र खुदी हुई थी। पूछा या अल्लाह, अपने इल्म से इल्म उसना से बताता हूं, क्या पूछा ये अल्लाह, ये कब्र कैसे खुली? तो बोले कब्र उस वक्त खोदी गई जिस वक्त नूह अलैहि सलाम की कश्ती यहां से गुजरी, और अल्लाह ने फरमाया नूह अलैहि सलाम जहां तेरी कश्ती रुकी है उस जगह पर दामाद रसूल हजरत अली शेर खुदा तमाम मौला का मौला यहां पर शहीद होगा, दफनाया जाएगा। जब उसने जगह देखी तो नूह अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं नूह अलैहि सलाम हूं, मेरी दुआ कबूल कर। जब उसके लिए जब कब्र यहाँ पर, तो कब्र मेरे हाथ से बनाऊं, तो नूह अलैहि सलाम की कब्र खोदने वाला और कोई नहीं था, नूह अलैहि सलाम थे। ये अली शेर खुदा जिसने दीन के खातिर शहीदी दी। पढ़ी एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब खुलफाए राशिदीन के 6 महीने बाकी रह गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद पर इमाम हसन अलैहि सलाम के खिलाफत में 6 महीना अपना हाथ में आए। पहले बता चुका, मुख्तसर लेके चलना है। 6 महीने के अंदर कोई खिलाफत मिली, और जब खिलाफत मिली
तो क्या बताऊं मैं जिसकी बात करना चाहता हूं उसका इमाम हसन है, आप सब जानते हो। और वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम लेना चाहता हूं दूसरा, कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोता भी पसंद ना करते थे। क्या पसंद ना करते थे? अगर आप रोते भी तो आप फातिमा ज़ोहरा सलाम के घर में जाके सलाम कहते और कहते फातिमा बच्चे क्यों रोते हैं, मेरे को मेरे हसन हुसैन का रोना पसंद नहीं आता, मुझे तकलीफ बहुत देते हैं। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, हमारा आका मौला, जो अपने नवासों को देखते हैं तो कहते हैं मेरे नवासे कभी माँ के कुछ मसले मसलत में रोते हैं, कभी भूख में, कभी प्यास में, कभी खिलौने के लिए, कभी कपड़ों के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे तकलीफ बहुत होती है जब मेरे नवासे रोते हैं। ये हसन अलैहिस्सलाम, वो हसन अलैहिस्सलाम जिसका फैसला अल्लाह अपने हाथ में रखता है। मुख्तसर चीज के लिए समझाने के लिए तुम्हें लेते हुए चलूँ मैं, कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास हसन और हुसैन पहुंचते हैं, अपने हाथ से कुछ अरबी का अक्षर लिखा होता अलिफ, बताने जाते हैं बाबा किसका हरूफ अच्छा है, किसने निशान अच्छा लिखा, किसने उर्दू अच्छा लिखा। सरकार खामोश, फरमाया अपने बाबा से पूछो। जब अली पास गए तो अली ने फरमाया अपनी माँ से पूछो। माँ पास गए तो माँ ने पूछा अपने बाबा से पूछो। अपने बोले सबके पास जा रहा हूँ, सबने घुमा फिरा के मम्मी जान आपके पास भेजा। जब माँ के पास भेजा तो माँ ने फरमाया कि देखो किसकी तख्ती अच्छी है, मैं 7 दाने लेती हूँ, असरफ आते हैं तस्बीह के 7 दाने पत्थर लेती हूँ, जिसकी तख्ती के अंदर 4 गिर जाएंगे, 4 उसकी लिखा है और बेहतरीन, वो जीता, समझ लो बराबर। जब उन्होंने 7 फेंके तो अल्लाह तबारक व तआला मंजर देख रहा था, फरिश्तों को दिखा रहा था कि देखो फरिश्तों मेरे नबी का औलाद, देखो फातिमा ज़ोहरा की औलाद। जब देख रहे फरिश्ते, जाओ फरिश्तों फातिमा ने तस्बीह उछाली है। जब इन्होंने फैसला नहीं करा तो अल्लाह भी इनका फैसला करता है कि तस्बीह उछली है, 3 इधर गिरे, 3 इधर गिरे, एक तस्बीह को खड़ी रखना, अपने हाथ से जाके 2 कर देना। अल्लाह ने एक तस्बीह के दाने के 2 टुकड़े करे, जिब्रील ने, और दोनों के पास रख दिए, फरमाया दोनों 2 सर के हैं। जिसको अल्लाह ने बराबर बता दिया हो सर के, तो हम किसी को कमजोर कैसे बोलने वाले हैं? वो जिसको गुट्टी के अंदर मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ज़बान देते हो, अरे एक टीपा नाक दिया, एक टीपा थूक का निकाल कर डालते हैं, 7 टीपे नाकते हैं तो गौसे आजम बन जाता है। 7 टीपे थूक के डाले नबी करीम ने तो गौसे आजम हो गए। जिसको गुट्टी के अंदर और रोते हुए जिसको जीबानी चुसाई हो, तो जिसको जीबानी से उसका दर्जा क्या होगा। इसलिए नबी करीम ने फरमाया ए अली शेरे खुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी नफ्स पे मेरी औलाद रखी है, मेरी जो औलाद है वो तेरी पुश्त में है। अब आ रही समझ में? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद है, क्या है, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद है, जो सहाबा इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आमुलुस सालिहाती, कुरान लिखता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठते, लोगों को बयान करते, खिताब करते, और हसन अलैहिस्सलाम जब दरवाजे में आ जाते, मस्जिद नबी में आ जाते, जब बयान होता हमारे सरकार मिंबर छोड़ देते, मिंबर छोड़कर हसन अलैहिस्सलाम को गोद में वो लेते और अपने पास बिठा के बोलते लोगों या आमिनून, ये ईमान वालों, या युमना से लोगों, ये मेरा बेटा हसन है, आमुलुस सालिहाती, तवासो बिल हक़्क़ि तवासो बिस सब्र। बिल्कुल, ये मेरा बेटा 2 मुसलमान के बड़े गिरोह होंगे और दोनों आपस में लड़ते होंगे तो उन दोनों में सुलह कराएगा, सुलह करा जात। आई वो जात जब 6 महीने खलीफात मुस्तफा के पूरे होने आए, 30 साल नबी के हुक्म के मुताबिक खिलाफत राशिदीन पूरी होने आई, और यहाँ पे हजरत माविया, जबकि माविया अलैहिस्सलाम को इस हाथ में हाथ लेना था हसन अलैहिस्सलाम के, लेकिन यहाँ खिलाफत के 30 साल थे, खिलाफत खलास करनी थी और माविया बादशाह पे था शाम का, तो यहाँ खिलाफत खलास होती है तो इस, और मुसलमान के 2 गिरोह खड़े हैं, अगर दोनों लड़ते हैं तो कटेगा कौन?
और मुसलमान को छीरा बताना, मुसलमान की जान बचाना, मुसलमान को अच्छे रास्ते पे लगाना, जो मुसलमान के खातिर जान देना अली के घर का काम है। अली के घर के लिए किसी की जान लेना, किसी को लड़वाना काम नहीं है। जब देखा हसन अलैहिस्सलाम ने 2 गिरोह लड़ रहे हैं, आपने मना कर दिया कि मुआविया अलैहिस्सलाम से मैंने सुलह की, मुआविया से सुलह करी, आमिलु सालिहाती, हाँ ये मेरा बेटा सुलह कराएगा। सुलह करा दी, हाथ में मुआविया के देके हुकूमत उनको सौंप दी। तंतारी लोग का जमाना, मुनाफिकों का जमाना, इतना खराब जमाना गुजरा उस दौर के अंदर, इतना खराब जमाना गुजरा कि हसन अलैहिस्सलाम देखते, हुसैन अलैहिस्सलाम देखते कि ये वो लोग जिसके खातिर मेरा घराना शहीद होते हुआ आया। कभी मोहम्मद ताइफ में पत्थर खाते हैं, कभी गलियों मार खाते हैं, कभी मक्का में मार खाते हैं। ये मेरा बाबा अली शहीद होके गया, मेरा चाचा, मेरा बड़ा, मेरा भाई, सब कुछ खानदान शहीद होकर गया। आज मिंबर पर बैठकर अली को बुरा भला बोला जाता है। वो दौर देखा, हसन अलैहिस्सलाम ने वो दौर देखा, खराजियों को देखा। इतना खराब वक्त आ गया कि हसन अलैहिस्सलाम ने देखा मेरे बाबा गलत बोलते हैं। आपने हार नहीं मानी, आपने दीन को पकड़ के रखा, आपने सुन्नियत पकड़ के रखी, साहबा का दामन पकड़ के रखा, दिन फैलाते रह गए। दुश्मनों ने जाल चली, आपको 3 मरतबा झेर दिया गया। पहली मरतबा दिया गया, आपको कम असर हुआ। दूसरी मरतबा दिया गया, कम असर हुआ। तीसरी मरतबा जब झेर दिया गया तो हुसैन अलैहिस्सलाम के पीते ही कलेजा कट गया, आंतड़ियां कट गई। खांसी खाने के बदौलत आपके कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए, खून के टुकड़े बाहर आ गए। जब देखा छोटे भाई ने कि मेरे भाई हसन को किसी ने जहर पिला दिया, खून मुंह से बाहर आता है, आपने बोला भाई बता वो कौन है? तो फरमाया मैं नहीं बता सकता, एक पे शक है, एक पे शक जरूर है, मैं जानता हूं कौन है। अगर उसका नाम बता दूं तुम्हें भाई, तुम उसे मार दोगे? हाँ मार दूंगा, इसीलिए कि शक पे मारा नहीं जाता है। अगर शक गलत निकला तो गुनहगार हो जाऊंगा। नहीं चाहते कि गलत इंसान का खून हो जाए तो पूरी उम्मत के कत्ल का इंजाम आता है। हसन अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया कातिल को। 3 दिन गुजरे, 3 से 4 दिन गुजरे, खा नहीं पाए, दुनिया से रुखसत होते ही फरमाया कि मुझको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाजू में सुलाना, मेरी कब्र मुबारक हुजरे के अंदर हो, सरकार मदीना के अंदर हो। आपने गुस्ल वगैरह दिया, गुस्ल दिया, हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया। मस्जिदा नबी के पास, हुजरे के पास जब जनाजा मुबारक रखा, जिस तरह आज भी लोग रखते हैं, इस तरह जनाजा मुबारक रखा। खराजियों ने, दुश्मनों ने हसन अलैहिस्सलाम की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ने दी। नमाज तक पढ़ने नहीं दी, और खराजियों ने, दुश्मनों ने आपके लाशा पे तीरों की बौछार कर दी। वो हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हसन अलैहिस्सलाम जिसके लाशा पे तीरों की बौछार हुई, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दफनाने नहीं दिया। आपको मस्जिद नबी के अंदर ले जाना पड़ा। मस्जिद नबी के अंदर आपको दफनाया गया। खाली मेरी बहन बेटी मेरे भाई सुने कि वो जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं और कहते हैं हसन मेरा जिगर का टुकड़ा है। जंग के दौरान अली शेर खुदा की कभी जंग होती है, जंग सफीन में, जंग जमील में कभी जंग हुई तो हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा मैं सबसे पहले लड़ने जाता हूं। अली ने फरमाया बेटो तुम में से कौन है जो जंग लड़ने जाएगा? कौन है मेरा बेटा जो जंग लड़ने जाएगा? तो हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मेरे बाबा मैं जाऊंगा। तो फरमाया बेटा मैंने मेरे बेटे का बात करा है, तू तो मोहम्मद का बेटा है। आप समझे मेरे कहने का मतलब कि आज तुम्हारे मेरे पास जो इस्लाम आया, जो कलमा आया, इतनी तकलीफों से आया है, और जिसको रोते हुए देखकर मोहम्मद मुस्तफा रह नहीं सकते होंगे, तो बताओ जब हुसैन को जेर, हसन को जेर पिलाया होगा, हसन पे तीर की बौछार होती होगी, जब क्या मामला होगा। लेकिन उस दौर में भी नमाजें नहीं गाई,
आज तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर कोई तीर चलाने वाला नहीं, तुम्हारे मेरे को कोई जहर पिलाने वाला नहीं है। फिर भी बहन मेरी बेटी देख, जो मिशन से हसन हुसैन शहीद हुए हैं, औलाद रसूल शहीद हुआ है, क्या मिशन में हम है? क्या हमने उनका सही तरह से दामन पकड़ रखा है? क्या हमने नमाजें पढ़ी? क्या हमने किसी मुसलमान भाई की हेल्प करी? हमारे गिरेबान में झांक कर देखे हम लोग। हमने वाहिद हमारे लिए जिए, और हमारे लिए भी हमने जिया तो हलाल पे ना जिया, हमेशा हराम खाने की कोशिश करी, हराम कमाने की कोशिश करी है। वो तो घराना हाशमी था, वो घराना कुरैशी था, वो घराना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद थी जो हक में चली गई। आज उनका रास्ता हम पकड़ लेंगे ना, यकीन कसम जल्ले जलाल की, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारा मकाम आला से आला मकाम पे पहुंच जाएगा जब हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चले। हम अगर अहले बैत के चाहने वाले हैं तो उसके रास्ते पे आना जरूरी है। बेशक हमारी कोताही है, कमी है, लेकिन अगर हमने सही तरह से हलाल खाना सीखा, हमारी इबादत कबूल जब होगी, हमारी दुआएं कबूल तब होगी जब इस पेट के अंदर जो निमाना डालते हो वो हलाल का हो। और जिस वक्त हलाल खाना तुम सीख गए ना, कसम मुझे जलाल की, तुम्हारा रंग रूप बदल जाएगा। हलाल पेट में आने के बाद तुमने कलमा तैयब पढ़ा, उसके बाद तुमने नमाजें पढ़ी, तुम्हें ख्वाहिश ना रहेगी कि घर में टाइल्स लगाओ, कहेगी मौला टाइल्स लगे या ना लगे, इस दिल के अंदर मदीना जरूर मिले। कभी ख्वाहिश ना जगेगी सिर्फ मदीना के सिवा, कभी ख्वाहिश ना जगेगी नमाज के सिवा। कोशिश करें। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अला हबीब।